टॉपिक हो जाएगी आज, मैं पढ़ा देता हूँ। Arrangement of ions should be such that any ion should be surrounded by maximum number of positively charged ions and should not touch ions of same charge. लॉजिक ये कहता है जो सराउंडिंग एटम्स है वो सेम चार्ज के होते हैं। वॉइड्स में हम लोग छोटे आयन डालते हैं और कटायन जनरली डालते हैं। तो जो वॉइड में रहने वाला पार्टिकल है वो सराउंडिंग को डेफिनेटली टच करेगा। हेलो, वॉइड में रहने वाला पार्टिकल सराउंडिंग को डेफिनेटली टच करेगा क्योंकि वॉइड में जनरली कटायन होता है, जनरली कटायन, और अनायन कहाँ रहते हैं? सराउंडिंग रहते हैं। तो कटायन विल टच द सराउंडिंग पार्टिकल्स अनायन। कटायन डेफिनेटली टच करेगा अनायन को, पर सराउंडिंग टच कर भी सकता है आपस में, नहीं भी कर सकता। Arrangement of ions should be such that ions should be surrounded by maximum number of positively charged ions should not touch ions of this। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर अगर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। आपको याद करो कि वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कब बढ़ता है? जब R अपॉन R बढ़ता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वॉइड क्या होती है? बढ़ती है। इसलिए शो मिनिमम पोटेंशियल एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। स्मॉलर आयन इज जनरली प्लेस्ड इन द वॉइड्स। जो स्मॉलर आयन होता है जनरली क्या होता है? कटायन, फाउंड बाय लार्जर आयंस, जनरली अनायन। कहता है रेडियस रेशियो R प्लस अपॉन R माइनस रेडियस ऑफ कटायन अपॉन रेडियस ऑफ अनायन। रेडियस रेशियो फॉर कटायन एंड अनायन, ये जनरली क्या होगा? ये होगा स्मॉलर आयन, ये क्या होगा? बिगर आयन। अगर 0.155 से कम है, यहाँ थोड़ा चेंजेस करनी पड़ेगी बेटा। यहाँ पे ये 0.155 नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, और फिर ये यहाँ पे नहीं होगा। तो इक्वलिटी की साइन कहाँ पे होगी? रिकॉल करो, टेट्राहेड्रल बॉन्ड का रेडियस रेशियो क्या था? 0.225। 0.225 होते ही ये हो जाएगा, 0.155 होते ही ये हो जाएगा। 0.414 इसका था ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड का। तो इस रेडियस रेशियो को यूज करनी है और डिसाइड करना है कौन से वर्ड में पार्टिकल जाने वाला है। अरेंजमेंट ऑफ आयंस इन सम कॉमन आयनिक सॉलिड, NaCl सॉलिड। NaCl को हम लोग 6:6 कोऑर्डिनेशन नंबर टाइप भी कहते थे, क्योंकि Na प्लस कहाँ रहता है? Na प्लस ऑक्यूपाई ऑल ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स। ऑल ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स, और Cl माइनस कहाँ रहेगा? FCC लैटिस में। Cl माइनस कहाँ रहेगा बताइए? FCC लैटिस में। तो कितने Cl माइनस होंगे बताइए? अगर FCC लैटिस में Cl माइनस होगा तो Cl के लिए Z क्या हो जाएगी? 4। ऑक्टाहेड्रल कितना होता है? 4। तो नंबर ऑफ Na प्लस क्या होगा? नंबर ऑफ Na प्लस
इन 1 यूनिट सेल कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ Na प्लस पर यूनिट सेल कितने होंगे? 4। नंबर ऑफ Na प्लस पर यूनिट सेल कितने होंगे? सेल माइनस कितने होंगे? 4। फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल क्या होगा? Na4Cl4। शशांक आ रही है समझ में? यस सर। ठीक है। और रिकॉल करना, अगर ये मेरा एज लेंथ ए है तो पार्टिकल Cl कहाँ रहेगा? यहाँ पे। Na प्लस कहाँ रहेगा? एज सेंटर्स में। ये क्या रहेगा? Cl माइनस। तो रेडियस रिलेशन क्या होगी? Cl माइनस रेडियस Rna प्लस रेडियस प्लस RCl माइनस रेडियस शुड बी इक्वल टू ए। Rna प्लस प्लस RCl माइनस शुड बी इक्वल टू। क्यों? क्योंकि एज सेंटर में क्या रहता है? ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड रहता है। एज सेंटर में क्या रहता है बताइए? ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड रहता है। तो डिस्टेंस बिटवीन ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड एंड पार्टिकल क्या होती है? R ऑक्टाहेड्रल प्लस R इक्वल टू A/2 होती है। डिस्टेंस बिटवीन टेट्राहेड्रल बॉन्ड क्या होता है? R टेट्राहेड्रल प्लस R इक्वल टू 4 होती है। Coordination number 6:6. Now since octahedral void में है, octahedral void is surrounded by 6 particles, तो Na plus का coordination number क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बट Cl माइनस का भी 6 होगा, ये कैसे प्रूव करें? उसके लिए थोड़ा ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए। देखिए, समझिए इस डायग्राम को, ये NaCl है। Na प्लस कहाँ प्रेजेंट है? एज सेंटर में और बॉडी सेंटर में। व्हाट इज दिस? एज सेंटर। और ये क्या है? बॉडी सेंटर। इस बॉडी सेंटर इज सराउंडेड बाय 6 फेस सेंटर्स। 6 फेस सेंटर में क्या है? Cl माइनस। अगर मुझे Cl का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, कैसे निकालूंगा? दिस इज Cl माइनस, Cl इज टचिंग Na प्लस, Na प्लस, Na प्लस, इधर भी Na प्लस होगा, इधर भी Na प्लस होगा, इधर भी Na प्लस होगा, यहाँ भी Na प्लस होगा, यहाँ भी Na प्लस होगा, यहाँ भी Na प्लस होगा। तो Cl माइनस कितने पार्टिकल से सराउंडेड है? 6 पार्टिकल से सराउंडेड हुआ। दैट्स व्हाई कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl माइनस भी क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। So number of Cl minus is 4, number of Na plus is 4. Thus 4 formula units in 1 unit cell. तो डेंसिटी मैं निकालूंगा NaCl का, तो क्या आएगा? Z इंटू क्या होगा? M अपॉन Na इंटू ए क्यूब। Z क्या है? 4। यहाँ पे क्या होगा? मोलर मास ऑफ NaCl अपॉन Na इंटू ये करना, क्योंकि 4 NaCl प्रेजेंट इन 1 क्यूब। जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड देखिए, आज की क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट जो थ्योरी है वो ये वाली है। ये हमेशा काम आएगी, ऑल द टाइम वैलिड। FCC में लिखे और FCC CSCl टाइप। CSCl BCC लैटिस बोलते हैं, लेकिन BCC नहीं होता, होता सिंपल क्यूबिक है। देखिए Cl माइनस प्रेजेंट इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, मतलब Cl माइनस कहाँ प्रेजेंट है? एट ऑल कॉर्नर्स। तो नंबर ऑफ Cl माइनस पर यूनिट सेल क्या होगा? 1। और CS प्लस प्रेजेंट इन क्यूबिकल वॉइड, एक यूनिट सेल में एक ही क्यूबिकल वॉइड होती है,
एक क्यूबिक यूनिट सेल में, क्यूबिक यूनिट सेल है, देखिए सिंपल क्यूबिक, ये एफसीसी नहीं है, इट इज नॉट एफसीसी। सिंपल क्यूबिक में एक ही बॉडी सेंटर में क्या होता है, यूनिट सेल होता है, क्यूबिकल वर्ड होता है। तो सी एस प्लस भी क्या होगा, नंबर ऑफ सी एस प्लस इन वन यूनिट सेल ऑल्सो वन। फॉर्मूला क्या होगा, सी एस सी एल, also referred as distal lattice, which corners have Cl minus, body center has Cs plus. Each unit cell has 1 unit of Cs plus. Distance ये निकाल लिया। डिस्टेंस कैसे निकाला होगा, क्यूबिकल वॉइड, अगर आप सिंपल क्यूबिक बना लें, ये सिंपल क्यूबिक है, कॉर्नर में क्या प्रेजेंट है, सी एस प्लस, कॉर्नर में सी एस प्लस प्रेजेंट है, कॉर्नर में सी एल माइनस प्रेजेंट है, सॉरी, और बीच में सी एस प्लस, वही क्यूबिकल वॉइड है। तो आप बोलेंगे कैसे पता चल क्यूबिकल वॉइड होगा, बिकॉज आर सी एस प्लस अपॉन आर सी एल माइनस अप्रॉक्सीमेटली 0.9 होता है। रेडियस रेशियो को मैच कराओ, 0.732 से ज्यादा हो, 1 से कम हो, कौन सी वर्ड होगी, क्यूबिकल वर्ड। अब देखो ये टच करेंगे आपस में, ये क्या होगा आर, ये क्या होगा सी एल माइनस का, ये क्या होगा सी एस प्लस, और ये क्या होगा सी एल माइनस, और ये पूरा लेंथ क्या होगा √3a, क्या लिखेंगे आर सी एल माइनस 2 आर सी एस प्लस 2 आर सी एल माइनस इक्वल टू √3a, सी एस प्लस आर सी एल माइनस इक्वल टू √3a, आर सी एस प्लस आर सी एल माइनस इक्वल टू √3a बाई, और ये एक इसका है सिंपल क्यूबिक का, ऊपर एक इसका था NaCl में FCC का, डिफरेंस है। अब आप मुझे बताओ, जो बीच वाला पार्टिकल है सी एस, वो तो चारों तरफ से टच कर रहा है, वो चारों तरफ से टच कर रहा है, 8 को टच करेगा, 8 को, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सी एस क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सी एस प्लस क्या हो गया 8, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सी एस माइनस कैसे निकालेंगे, तो वही लॉजिकल, दिस कॉर्नर इज टचिंग दिस पार्ट, दिस कॉर्नर इज अ पार्ट ऑफ 8 क्यूब्स, तो सब में एक बॉडी सेंटर होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी 8, दोनों ही 8 हो गए। हम लोग ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि लैटिस बना है Cl माइनस का, बॉडी सेंटर में क्या प्रेजेंट है Cs प्लस, ये अपोजिट आल्सो कैन अज्यूम कि लैटिस बना है Cs प्लस का और Cl माइनस बॉडी सेंटर में प्रेजेंट है। CF2 देखो यहाँ यही एक्सेप्शन था, यही एक एक्सेप्शन था, इसमें कटायन बड़ा होता है F माइनस से, तो लैटिस कौन बनाएगा, कटायन बनाएगा, Ca2 प्लस आर इन FCC लैटिस, मतलब सिंपल है, नंबर ऑफ Ca2 प्लस इन 1 यूनिट सेल क्या हो गया 4, समझ गए। F माइनस ऑक्यूपाइंग ऑल टेट्राहेड्रल वर्ड्स, कितने टेट्राहेड्रल वर्ड होते हैं 8, फॉर्मूला क्या हो गया, और यहाँ पे ऑल है, ऑल मतलब टू चेक द CF2 स्ट्रक्चर, पीपीटी में दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए पीपीटी में देखिए सारे टेट्राहेड्रल वर्ड, अगर मैं इस कॉर्नर पे ध्यान दूं तो छोटे क्यूब में बीच में क्या रहेगा टेट्राहेड्रल वर्ड, और ये कॉर्नर कितने क्यूब का पार्ट है 8 क्यूब का, सब में टेट्राहेड्रल वर्ड रहेगा जिसमें F माइनस होंगे, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गई 8, और F माइनस कहाँ प्रेजेंट है टेट्राहेड्रल वर्ड, इन टेट्राहेड्रल वर्ड, और टेट्राहेड्रल वर्ड का तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है 4 होता है, तो 8:4, वही लिखा है 8:4, Ca का 8 और F का Na2O, जस्ट रिवर्स कर दीजिए, अगेन टेट्राहेड्रल वर्ड में ही है,
तो सेम लगा सकते हैं, रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड प्लस रेडियस ऑफ पार्टिकल इक्वल टू रेडियस ऑफ पार्टिकल सराउंडिंग पार्टिकल, और ये किसका होगा, एफसीसी का। तो आप ये गौर करिए, इस NaCl भी एफसीसी था, CaCl सिंपल क्यूबिक था, पर उसको लोग बीसीसी लैटिस कह सकते हैं फॉर टू पार्टिकल्स, है सिंपल क्यूबिक हो। CF2 FCC, Na2O जस्ट उल्टा कर दीजिए, इन प्लेस ऑफ Ca2 प्लस ऑक्साइड डाल दीजिए, इन प्लेस ऑफ F माइनस Na प्लस डाल दीजिए। ये भी FCC। ZNS, सो पॉलीमॉर्फिज्म, ZNS दो तरह के होते हैं, जिंक ब्लेंड और वर्डजाइड। जिंक ब्लेंड का दूसरा नाम है स्फालेराइड। जिंक ब्लेंड, वर्डजाइड, इसमें सल्फाइड आयन बनाए, बड़ा साइज का FCC यूज बनाएगा, इसमें सल्फाइड आयन HCP बनाएगा। Zn2 प्लस ऑक्यूपाई हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड, ऑल्टरनेट, सारे टेट्राहेड्रल ऑक्यूपाई नहीं करेंगे। Zn2 प्लस कितने हो जाएंगे, 4, तो नंबर ऑफ Zn2 प्लस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सल्फाइड आयन कितने होंगे, 4, नंबर ऑफ Zn2 प्लस भी कितने हो जाएंगे, 4। यहाँ पे नंबर ऑफ सल्फाइड आयन कितने होंगे, 6, नंबर ऑफ Zn2 प्लस कितने हो जाएंगे, 6 इन 1 यूनिट सेल, बिकॉज Z ऑफ HCP 6 होती है इन 1 यूनिट सेल। यहाँ पे FCC है, वहाँ HCP है, दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, बिकॉज Zn2 प्लस टेट्राहेड्रल बॉन्ड में है, Zn2 प्लस टेट्राहेड्रल बॉन्ड में है, कोऑर्डिनेशन नंबर Zn2 प्लस क्या होगा, 4, और कोऑर्डिनेशन सल्फाइड आयन भी क्या होंगे, 4। क्यों, क्योंकि सारे टेट्राहेड्रल बॉन्ड में रहता तो 8 हो जाता, ऑल्टरनेट में मतलब 4 में रहेगा, दैट इज 4। ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड है टेट्राहेड्रल बॉन्ड के लिए। Diamond has a structure similar to ZNS. Diamond has a structure similar to ZNS, zinc blend. Each site of sulfide have carbon atom. What is this? Carbon atom. Carbon atom. तो हर जगह पे कार्बन ही है, तो जिंक सल्फाइड का रिजल्ट क्या था, ये वाला, हर जगह पे कार्बन है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, Rc प्लस Rc इक्वल टू √3a/4, तो 2Rc इक्वल टू √3/4, Rc क्या हो गया, √3a/8। अब each unit cell contains 4 carbon atoms at lattice point in FCC and 4 carbon atoms half of tetrahedral bond, because जिंक के पोजीशन पे भी कार्बन है और सल्फर के पोजीशन पे भी कार्बन है, तो Z क्या हो जाएगी, 4 + 4। जिंक के पोजीशन पे कार्बन है, सल्फर के पोजीशन पे भी कार्बन है, तो 8 हो गया। तो टोटल 8 कार्बन इन 1 यूनिट सेल। अब पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होती है, Z into 4/3 पाई r क्यूब अपॉन a क्यूब। तो r को रिप्लेस कर दिया हमने √3a/8 से, सिंप्लीफाई करेंगे √3π/16 आएगा, 34% होता है, हाफ ऑफ BCC। BCC का पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, √3π/8, इसकी वैल्यू क्या थी, 0.6 है। यहाँ तो क्लियर है सबको। सेम चीज सबकी कलेक्शन आपके बुकलेट में दी हुई है, आप देखिए, NaCl आप ही देखिए, NaCl देखिए, बुकलेट का टेबुलर फॉर्म अच्छा है, हम स्टार्टिंग से देखेंगे तो क्विक रिवीजन के लिए काफी अच्छा है। एक टेबल ये हो गया, दूसरा टेबल ये हो गया, ये टेबल, देखो फिर कंट्रीब्यूशन दिया हुआ कॉर्नर का, बॉडी सेंटर का, फेस सेंटर का, फिर परसेंटेज, पैकिंग फ्रैक्शन सब दिए हुए हैं, रिलेशन दिए हुए हैं, डेंसिटी का फॉर्मूला दिया हुआ है, और इस सारे वर्ड्स के रेडियस रेशियो सब दिए हुए, रिलेशन भी दिए हुए हैं, और ये डिफरेंट लैटिस है।
देखिए गड़न सेम सब कुछ दिया हुआ, फ्लोराइड भी सेम दिया हुआ है, डायग्राम बना हुआ है। अगर आपको ऐसा डायग्राम देंगे आपको समझना पड़ेगा Na2O, तो आपको काउंट करनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे समझना क्या है, जो सर्कुलर है, जो उसमें सॉलिड बाउंड्री है, वो सभी लैटिस पॉइंट्स हो गए। और रिमेनिंग पार्ट क्या है, टेट्राहेड्रल बॉन्ड है। कितने टेट्राहेड्रल बॉन्ड होते हैं? 8 होते हैं। काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 टेट्राहेड्रल बॉन्ड है। अगर मैं जिंक सल्फाइड की बात करूं, तो जिंक सल्फाइड में ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल ऑक्यूपाइड है, तो 4 ही ऑक्यूपाइड होगा। 1, 2, 3, ये दोनों का पोजीशन डिस्प्लेस कर गया, दोनों यहाँ नहीं होगा। 4 ही होगा ना टेट्राहेड्रल बॉन्ड। बेटर डायग्राम आपका पीपीटी में ही है। देखिए जो पर्पल वाला पार्ट है वही क्या है, बोलो, टेट्राहेड्रल बॉन्ड। ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल बॉन्ड में है तो 4 ही होगा, और वॉइड का कंट्रीब्यूशन नहीं होता। CF2 में, CF2 और Na2 जो देख लो आप, सिमिलर ही होगा। टेट्राहेड्रल बॉन्ड कौन है? सब टेट्राहेड्रल बॉन्ड है। अच्छे से ऑब्जर्व करिए, 8 टेट्राहेड्रल बॉन्ड है। और ऑक्साइड आयन कहाँ रहेंगे? कॉर्नर पे और फेस सेंटर पे। देखिए ये 4 कॉर्नर ऊपर, फिर कॉर्नर, और कहाँ रहेंगे? फेस सेंटर पे, फेस सेंटर पे, बैक फेस सेंटर, फ्रंट फेस सेंटर, डाउन फेस। दैट इज द लोकेशन। 8 टेट्राहेड्रल बॉन्ड है, 8 पे सोडियम प्लस ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो नेक्स्ट आता है डिफेक्ट्स। हाँ ये भी पढ़ सकते हैं, स्पाइनल एंड इनवर्स स्पाइनल। तो मैं एग्जांपल इसी से दिखाता हूँ। स्पाइनल स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल MgAl2O4। जनरल फॉर्मूला Ab2O4। इसमें ए पे क्या है? +2 चार्ज, बी पे +3 चार्ज। सब सुन रहे हैं? आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस प्रशांत। तो स्पाइनल स्ट्रक्चर समझना, यस ये सर। कहीं बुक में दिया हुआ नहीं है, ये एक बार पैसेज में आया था, उससे थ्योरी बन गई। A2+B3+O2-। ओ कितना है बताइए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? बी कितना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? 1। और लिखता है O2-R in FCC लैटिस। ऑब्वियसली FCC में Z क्या होती है? 4। O4 है। A2+ ऑक्यूपाई 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड। तो 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड, 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड क्या होती है? 1। So that's why it is 1. B3+ ऑक्यूपाई हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड, क्या होगा? 2। That's why it is 2। और Z4 होता है तो that's why it is 4। फॉर्मूला बन गया। ये 3 इन्फॉर्मेशन दिए रहेंगे, आपको बोलेंगे फॉर्मूला बना लो, बन जाएगा फॉर्मूला। अब चार्ज बैलेंस चेक कर लीजिए। चार्ज बैलेंस चेक कैसे करोगे? ए पे +2 है, पर एक ही है +2 है, 10। 2 Fe3+ है, सॉरी A B3+ है। और 4 कितने ऑक्सीजन है? 4।
इक्वल टू 0। चार्ज न्यूट्रल भी है, मतलब सारा पॉइंट सही है। एनी डाउट इन दिस? तो Ab2O4 में 4 क्या है, कहाँ प्रेजेंट है ऑक्साइड आयन? एफसीसी लैटिस में। एफसीसी लैटिस में लोकेशन क्या होती है? कॉर्नर और फेस सेंटर। तो कॉर्नर और फेस सेंटर में ऑक्साइड आयन प्रेजेंट है। बी कहाँ प्रेजेंट है? हाफ ऑफ ऑक्साइडल बॉन्ड में। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट विद रिस्पेक्ट टू 1 यूनिट सेल। ए कहाँ प्रेजेंट है? 1/8 ऑफ ऑक्टा टेट्राहेड्रल बॉन्ड। तो 8 टेट्राहेड्रल बॉन्ड में एक ही प्रेजेंट है। इनवर्स स्पाइनल देखिए क्या है। इनवर्स स्पाइनल में फॉर्मूला होता है Fe3O4। फॉर्मूला क्या है? Fe3O4। Fe3O4 को हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं? किस फॉर्म में लिख सकते हैं Fe3O4 को? FeO डॉट C2O3। तो अगर उसको भी आप स्प्लिट करें तो ये भी कुछ ऐसा ही है। Fe2 प्लस कितने हैं? 1। Fe3 प्लस कितने हैं? 2। ऑक्साइड कितने हैं? O4, ये 2 और ये 1। इसको अरेंज करना है। ऑक्सीजन तो एफसीसी लैटिस में है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन कहाँ है बताइए? एफसीसी लैटिस में है। ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। A2 प्लस इज प्रेजेंट इन 1/4 ऑफ ऑक्टेडल वर्ड। तो 1/4 ऑफ ऑक्टेडल का मतलब क्या हुआ? 1 हुआ। वैष्णव समझ में आ रहा है? यस सर। फिर हाफ ऑफ B3 प्लस। कितने B3 प्लस है पर यूनिट सेल? 2 ही है। उसमें यस B3 प्लस 1/4 ऑफ ऑक्टेडल वर्ड में, मतलब 1 पे है। और 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड। 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड क्या होगा? 1। और 1/4 ऑफ ऑक्टेडल वर्ड क्या होगा? 1। और कितने बी हैं? 2। तो आउट ऑफ Fe3 प्लस, 1 Fe3 प्लस प्रेजेंट इन 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड एंड 1 Fe3 प्लस प्रेजेंट इन वर्ड 1/4 ऑफ ऑक्टेडल वर्ड। क्लियर हुआ? यस। डिफेक्ट्स इन सॉलिड, आयनिक सॉलिड। देखिए, डिफेक्ट दो तरह के होंगे। एक्चुअली डिफेक्ट्स 3 तरह के होते हैं: पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट, प्लेन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट 2 तरह के होते हैं। पॉइंट डिफेक्ट का मतलब वो कोई पर्टिकुलर पार्टिकल निकल गया। लाइन डिफेक्ट क्या होगा? इन वन लाइन द होल पार्टिकल्स आर रिमूव्ड, बेसिक। प्लेन डिफेक्ट, इन अ प्लेन ऑल द पार्टिकल्स आर मिसिंग, लाइक दिस। तो पॉइंट डिफेक्ट क्या है? स्टोशियोमेट्री डिफेक्ट है, नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोशियोमेट्री डिफेक्ट जब होगी तो एम्पिरिकल फॉर्मूला विल नॉट चेंज। नॉन स्टोशियोमेट्रिक होगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला विल चेंज। स्टोशियोमेट्रिक 2 तरह के पढ़ने हैं, फ्रेंकल और शॉर्टकी। नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट, मेटल एक्सेस एंड मेटल डेफिशिएंसी। मेटल ज्यादा हो सकता है, मेटल कम हो सकता है। स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट शॉर्टकी में देखिए क्या है। इक्वल नंबर ऑफ cations and anions are missing from lattice. Equal number is applicable for such type of salt. Otherwise, better form will be what? Number of positive charge missing equal to number of negative charge missing. ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैं CaCl2 ले लूं, 1 Cl2 प्लस हटाऊंगा तो 2 Cl में हटाने पड़ेंगे। तो नंबर तो सेम नहीं हुआ आयंस का, पर चार्ज तो सेम हुआ। दैट्स फाइन। अगर कोई पार्टिकल ही मिसिंग हो जाए, जैसे NaCl के क्रिस्टल से Na प्लस और Cl गायब हो गया, निकल गया बाहर, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विल इंक्रीज। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विल इंक्रीज, क्योंकि ये जगह खाली हो गई, उसको फिलअप करने के लिए कौन आएगा? दूसरे पार्टिकल मूव कर सकते हैं। और अगर आयंस मूव कर गए
तो कनेक्टिविटी हो गई। ये उस तरह के सॉलिड में मिलता है जिसमें डिफरेंस बिटवीन साइज और कैटायन एनायन लेस होती है। मतलब R प्लस अपॉन R माइनस क्या होगा, ज्यादा। तो डिफरेंस बिटवीन R प्लस एंड R माइनस क्या होगी, लेस। या उल्टा बोलते हैं, डिफरेंस बिटवीन R प्लस एंड R माइनस अगर लेस होगा तो रेशियो ज्यादा होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होता है, ज्यादा होता है। व्हाट इज R प्लस, स्मॉलर पार्टिकल, कहाँ प्लेस करते हैं, वॉइड में। व्हाट इज R माइनस, बिगर पार्टिकल विल फॉर्म द लैटिस, आइदर FCC, HCP, सिंपल क्यूबिक, BCC, व्हाटएवर। पर आपके आयनिक सॉलिड एग्जांपल में सिर्फ दो ही केसेस हैं, सारे सारे FCC हैं, एक सिर्फ सिंपल क्यूबिक है, CSCl, जिसको हम BCC स्ट्रक्चर कहते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होनी चाहिए। तो 6 और 8 अगर कोऑर्डिनेशन नंबर है, 6 किस में था, NaCl में, 8 किस में था, CSCl में। उन सभी में मुझे ये डिफेक्ट मिलते हैं बिकॉज साइज बड़े बड़े हैं, तो कोई पार्टिकल कहीं और लोकेशन पे जाके रह नहीं सकता, उसको निकलना पड़ जाएगा। अगर डिफेक्ट हो गया तो उसको कहीं और जगह शिफ्ट नहीं कर सकते। इट्स अ टाइप ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट। फ्रैंकल वही उल्टा है, यहाँ पे साइज डिफरेंस, पूरा ऊपर का स्टेटमेंट कॉपी कर सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन ये क्या होगा, मोर, ये हो जाएगा लेस, ये क्या हो जाएगा लेस। ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले में मिलते हैं, तो ZnS में मिलेगा, CF2 मिलेगा, Na2O मिलेगा, सब में मिलेगा। तो इसमें सिंस कटायन छोटा होता है, स्मॉलर वॉइड में रहने वाला पार्टिकल छोटा होता है, तो वो अपनी जगह से मूव करके कहीं और जा सकता है। कहीं और जाने का मतलब क्या हुआ, इंटरस्टिशियल साइट। कटायन अपनी जगह से मूव करके कहीं और चला जाएगा, उसको हम लोग बोल देंगे उसकी पोजीशन शिफ्ट हो गई, उसको हमने बाहर नहीं निकाला। बाहर नहीं निकाला तो क्या हो गया, व्हाट इज इंटरस्टिशियल साइट, साइट्स अदर देन द पार्टिकल्स इन अ लैटिस, या लोकेशन अदर देन द लैटिस पॉइंट्स, कटायन एनायन। तो डेंसिटी कम नहीं, चेंज नहीं हुआ, पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है स्लाइटली, क्योंकि जो जगह खाली हो गई वहां पे दूसरे कटायन जा सकते हैं। खाली नहीं हुआ, कहीं और शिफ्ट हो गया, वो जगह तो खाली हो गई, कोई और आ सकता है। मूवमेंट ऑफ आयंस विल गिव व्हाट, कंडक्टिविटी। किंतु दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है AgBr। AgBr दोनों में दोनों शो करता है। पॉइंट याद कर लो, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर दैट इज 6 and 8 will be observed in Schottky defect will be observed in that. Low coordination number 4, Frankel defect will be observed. Non-stoichiometric defect, metal excess और metal deficiency। metal deficiency हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, FeO याद है, Fe 0.95 हो। यस। तो होगा क्या, मान लीजिए मेरे पास FeO है, व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग कि 100 ऑक्साइड के साथ 100 क्या हो, Fe2 प्लस। और अगर फॉर्मूला ये है तो 100 ऑक्सीजन के साथ 95 क्या है, Fe है। अगर 100 Fe होंगे तभी न्यूट्रल होगा। अगर 95 Fe में सभी Fe2 प्लस हो जाए तो न्यूट्रल नहीं हो सकता, चार्ज विल बी लेस, पॉजिटिव चार्ज लेस। अगर सभी Fe3 प्लस हो जाए तो क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव हो जाएगा। तो मुझे नेट नेट क्या करनी है, जीरो करनी है। तो आउट ऑफ 95 Fe कुछ क्या होगा, Fe2 प्लस, और कुछ क्या होगा, Fe3 प्लस। पर नेट चार्ज क्या होगी, 200। 0। जीरो, अच्छा नेट चार्ज नहीं, मतलब Fe पे चार्ज हाँ। क्या होगी, 200। तो निकालने का तरीका क्या है, सिंपल, 2 इंटू एक्स प्लस 95 माइनस एक्स इंटू एक्स, 3 इक्वल टू 200। फ्रॉम दिस एक्स क्यों क्या मिल जाएगा, 85। क्लास का क्वेश्चन है ये, इक्वलेंट वेट वेट सब निकल पाएगा इसमें।
तो 95 में 85 एफ है, तो 0.95 में कितने एफ होंगे? 0.85। तो एक्चुअल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये कितना होगा? 0.1 है ना। 95 माइनस एक्स क्या होगा? 0.1, 10 होगा बेसिकली। तो दिस इज द फॉर्मूला। तो परसेंटेज एफ क्या होगा इसमें? Fe2 प्लस 85 अपॉन 95 प्लस, ये हो गया मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट तभी अराइज होगी जब वो वेरिएबल एफिशिएंसी रेट शो करेगा। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, फटाक से करिए 1.16। एक मिनट आप लोग करिए। हो गया बेटा? आया आंसर? रचना, Yes, sir. Yes, प्रशांत, sir. हो गया। एक और क्या तरीका बताया था रचना, रिकॉल करो।
बोलो, कोई बोल नहीं रहे हैं। नहीं याद है? शशांक, वैष्णव याद नहीं है मेथड? नहीं सर। ओके, देखिए बहुत सिंपल था, बहुत प्यारा और फास्ट सॉल्विंग होती है, आपको पता होना चाहिए। देखिएगा, लॉजिक क्या था कि 3Fe2+ को अगर मैं रिप्लेस करूं 2Fe3+ से, चार्ज तो दोनों का सेम ही होगा, चार्ज तो मेंटेन रह जाएगी। कितनी वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी? 3Fe2+ को अगर हम 2Fe3+ से रिप्लेस करेंगे तो 1 वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। अब सोचो, अगर FeO रहता 100 ऑक्सीजन 100 Fe रहता, तो फॉर्मूला Fe0.95 हुआ है, 100 ऑक्सीजन 95 Fe है, तो वैकेंसी कितनी है? 5। तो 1 वैकेंसी तो कितना Fe3+, 2। 5 वैकेंसी तो कितना Fe3+, 10। तो 95 Fe में कितने Fe3+ है? 10 Fe3+। रिमेनिंग क्या हो जाएगा? 85 Fe2+। एनी डाउट? नो No, सर। sir. उसको ऑक्सीडाइज करोगे तो अनफैक्टर भी निकालना बताया था, वही यहाँ पे मेंशन्ड है। इफ यू वांट टू चेक एक Fe2+ के लिए कितना चेंज हुआ 1, और कितने Fe2+ है? 0.85 पर मॉलिक्यूल, 0.85 में 0.85 हो जाएगा। हो गया। ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट, अब समझने की कोशिश करना कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट को 2 टाइप में डिवाइड किया गया। पहले समझेंगे, अच्छे से एग्जांपल याद करेंगे। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में 2 टाइप है कि अनायन कम हो जाए, अनायन मिसिंग ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ अनायन। एक सॉल्ट है जिसमें एक मेटल, एक अनायन है, कटायन और अनायन है। अनायन कम हो जाए, मेटल ज्यादा हो जाएगा। या मेटल ज्यादा हो जाए तो भी मेटल ज्यादा हो जाएगा। होगा कि नहीं बताइए? नाम है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट की 2 पॉसिबिलिटी है, या तो आप अनायन हटा दो या तो कटायन ऐड कर दो। दोनों केस में मेटल एक्सेस होगी तो कटायन एक्सेस होगा। और दोनों का फॉर्मेशन का जो मेथड है वो अलग अलग है। सुनने में तो सेम लगता है, पर दोनों का मेथड अलग अलग है, दोनों के एग्जाम्पल अलग अलग हैं, दोनों का ऑब्जर्वेशन अलग अलग है। तो पहला एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ अनायन। एक हमने क्रिस्टल लिया, NaCl का क्रिस्टल लिया, रेफरेंस है ये। जो चेंजेस होगा इसमें ऑब्जर्व करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग हम नेम करेंगे। हमने उस क्रिस्टल को Na वेपर में हीट किया। सोडियम का आयनिक एनर्जी क्या होती है? लो। अगर आयनिक एनर्जी लो होती है, उससे इलेक्ट्रॉन निकलना इजी हो जाएगा, तो निकल जाएंगे। तो जो Na+ आया वो उस रेफरेंस क्रिस्टल के ऊपर डिपॉजिट हो गया। Na+ डिपॉजिट हो गया, डिपॉजिट हो गया। अब डिपॉजिट हो गया, उस Na+ को न्यूट्रलाइज करने के लिए या उसके साथ पेयर अप होने के लिए रेफरेंस क्रिस्टल से एक Cl- मूव कर गया ऊपर। तो रेफरेंस क्रिस्टल में क्या कम हो गई बताइए? हेलो, फटाफट बोलते हो बेटा, जल्दी तुम लोग रिस्पॉन्ड जल्दी करो, छोटे छोटे चीजों पे रुका मत करो। रेफरेंस अनायन क्रिस्टल कॉमन से होगा। क्या अनायन कम हो गया। पर अगर अनायन कम कर दोगे रेफरेंस क्रिस्टल में तो उसकी चार्ज भी कम हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, चार्ज न्यूट्रल नहीं रहेगा। उसकी न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए जो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला था वही उस जगह को ऑक्यूपाई कर लेता है। पर व्हाट विल हैपन टू द रेफरेंस क्रिस्टल? अनायन कम हो गया तो नॉन स्टोशियोमेट्रिक हो गया, नेट फर्क नहीं पड़ा कुछ चार्ज, लेकिन फॉर्मूला में चेंजेस आ जाएगा, तो वो Cl- कम हो गई है इफेक्टिवली, तो फॉर्मूला बदल जाएगा। और जो Cl- की जगह पे व्हाट इज दिस? Cl-, ये भी इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो इलेक्ट्रॉन्स आ गए, उसकी लोकेशन को बोलते हैं F सेंटर और कलर सेंटर। उसी कारण कलर डेवलप होती है, तो डिफेक्ट्स के कारण कलर आ सकती है। अब हमने एग्जांपल NaCl का लिया। अब Cl- को बाहर क्यों निकलना पड़ा? Cl- कहीं और क्यों चला गया? क्योंकि जहां जाना, अगर अंदर में कहीं जाना होगा तो साइज बड़ा होना चाहिए, है ना? हेलो। यस सर। पर NaCl तो क्या होता है, 6:6 होता है, तो इंटरस्टिशियल साइड बहुत छोटी होगी, उसमें जो कटान अनान है वो जाके दूसरी जगह पे नहीं जा सकते, तो बाहर निकलना पड़ेगा। बाहर निकलना मतलब शॉर्टकट इफेक्ट है। तो जिस तरह के मॉलिक्यूल में शॉर्टकट इफेक्ट होगी,
उसी तरह के मॉलिक्यूल में मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ अनायन ऑब्जर्व होगा, क्योंकि अनायन को बाहर निकलना पड़ जा रहा है, कटायन को बाहर निकलना पड़ जा रहा है, वॉटेवर, इसमें कटायन बाहर निकल रहा है, अनायन बाहर निकलता है। सेम तरह से दो एग्जांपल और हैं, अगर KCl को K वेपर्स में हीट करेंगे तो वायलेट दिखेगा, LiCl को Li वेपर में हीट करेंगे तो पिंक दिखेगा। अब ड्यू टू एक्सेस ऑफ कटायन, इसको समझिए। फिर से रेफरेंस क्रिस्टल ले लिया, जिंक ZnO का, ये रेफरेंस क्रिस्टल है, पॉजिटिव कटायन नेगेटिव अनायन। क्या हुआ कि दोनों ही कटायन बाहर निकल गए। जब कटायन दोनों ही बाहर निकल गए, फॉर्मूला बदला क्या? कोई कम ज्यादा हुआ क्या? बताइए, कोई कम ज्यादा हुआ क्या? नहीं हुआ। लेकिन हुआ जब दोनों निकल गए बाहर, और क्या बाहर निकला? Zn2+ निकला, O2- बाहर निकला, Zn2+ बाहर निकला और O2 बाहर निकला। O2 क्या होगा? ऑक्सीडाइज करके O2 बन के उड़ जाएगा, Zn2+ बचेगा। Zn2+ एवापोरेट नहीं हो सकता, तो Zn2+ इंसर्ट हो जाएगी कहाँ पे? इंटरस्टिशियल साइड में। छोटा, अगर कटायन इंटरस्टिशियल साइड में मूव कर जा रहा है, ये फ्रैंकल डिफेक्ट जैसा ही हुआ। तो फ्रैंकल डिफेक्ट जिसमें मिलता है उसमें आपको ये इस तरह का ऑब्जर्वेशन दिखेगा। अब रेफरेंस क्रिस्टल अगर मेरा ये है, इसमें क्या चेंजेस दिख रहे हैं आप? क्या बढ़ गया? बोलो, इस रेफरेंस क्रिस्टल में क्या बढ़ गया? कटायन। कटायन बढ़ गया। अनायन तो नहीं बढ़ा, अनायन तो निकला नहीं ना, इसमें अनायन और कटायन दोनों निकाल दिया। तो उसके रिस्पेक्ट में इसमें क्या एक्स्ट्रा आ गया? कटायन आ गया। तो कटायन। कटायन इज इन एक्सेस। तो इस तरह का डिफेक्ट कहाँ मिलेगा? फ्रैंकल डिफेक्ट में, डिसलोकेट हो जाती है। जेडनो जब कोल्ड रहता है तो व्हाइट होता है, जेडनो जब हॉट रहता है तो येलो होता है। अब येलो क्यों हो गया? बिकॉज ऑफ दिस टू इलेक्ट्रॉन्स विल ऑक्यूपाई व्हाट? द वेकेंट पोजीशंस। वो वही इंटरस्टिशियल साइड में जा सकता है जो बहुत छोटा है। इलेक्ट्रॉन्स कैन आल्सो एंटर इन व्हाट? इंटरस्टिशियल साइड। बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन द कलर इज ऑब्जर्व। तो एक्सेस ऑफ कटायन का रीजन क्या है? कि हमने लॉजिकली दोनों को निकाले, Zn2+ और O2- को। Zn2+ इंसर्ट हो गया इंटरस्टिशियल साइड पे, पर जब NaCl का केस था उसमें Cl- बाहर निकल जाता है रेफरेंस क्रिस्टल से, और उसकी जगह पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। सिंस क्रिस्टल के अंदर रेफरेंस क्रिस्टल के कंपैरिजन में Cl- कम हो गई, अनायन कम हो गया, वी कॉल इट ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ अनायन और ड्यू टू मिसिंग ऑफ अनायन। यहाँ तक क्लियर है बेटा? यस सर। एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल्स करिएगा, एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल्स। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल्स, इंटेक्स्ट एग्जांपल सारे करिएगा। पहले होमवर्क बता दूं पहले आपको थोड़ा सा। दो सेक्शन आप रीड करेंगे, 1.10 इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी रीड करने के टाइम जो आपको एग्जांपल दिखेंगे, जैसे ये एग्जांपल 13-15 कंपाउंड क्या होता है, 12-16 कंपाउंड क्या होता है, उसके एग्जांपल्स क्या हैं। देखिए एग्जांपल देखिए, TiO ऑक्साइड है, ऑक्साइड बिहेव लाइक मेटल। सर एग्जांपल्स नोटबुक में लिखिएगा पॉइंट बाय पॉइंट और याद करिएगा। क्लियर है यहाँ तक? और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ये दो चीजें, इसमें पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, सब में एक एग्जांपल दिए हुए, सारे एग्जांपल बाय हार्ट होना चाहिए, तभी आपके मार्क्स आएंगे मेंस में। मेंस में कुछ भी पूछ सकते हैं, वहां घटिया घटे क्वेश्चन। तो फेरोमैग्नेटिक एग्जांपल क्या है? CrO2। अब CrO2 चमकेगा तो नहीं, Fe बता सकते हैं आप। जनरली मैग्नेटिज्म किसे मिलती है? Fe में मिलती है। आज हमने पढ़ा Fe3O4 इनवर्स स्पाइनल, ZnFe2O4 स्पाइनल। ये डायग्राम है सबके, सारे पैरेलल रहते हैं तो फेरोमैग्नेटिक, अपोजिट रहते हैं दूसरे के, मतलब नंबर ऑफ एरोज इन जो अपोजिट डायरेक्शंस में है, दोनों कैंसिल कर दे रहे हैं, वो एंटी फेरो हो गया। और कैंसिल नहीं कर रहे हैं, इसमें देखो कितने हैं, 1 2 3 और 1 2 3 कैंसिल हो गई। इसमें 1 2 3 4, बट डाउन दो ही है। जो कैंसिल नहीं होगी तो फिर मैग्नेटिक, मतलब कंसाइज फॉर्म है, पर आप पढ़िएगा इसको।
एक क्वेश्चन है, एक और छोटी सी थियरी है, छोटी सी थियरी। और ये मॉडर्न फिजिक्स में भी पढ़ाया जाएगा आपको। इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, इम्प्यूरिटी का डोपिंग कहते हैं। डोपिंग का मतलब इम्प्यूरिटी डालना। अब सोचो, मोल्टन NaCl में हम SrCl2 डाल देंगे, व्हाट विल हैपन बताइए। Na+ की 2 साइट होगी, Sr2+ तो एक ही जगह ऑक्यूपाई करेगा, तो एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी ना, बताइए। Yes, sir. तो एक Sr2+ के लिए कितनी वैकेंसी क्रिएट होगी? एक Sr2+ के लिए कितनी वैकेंसी क्रिएट होगी? वैष्णव क्यों नहीं आंसर देते हो बेटा, यू नो द आंसर ना। हेलो, शशांक। एक मिनट सर, थोड़ी देर में बोलता हूँ, जरा आवाज बस। वैष्णव, स्वराज। सर मुझे समझा नहीं। अरे NaCl का सॉलिड है, उसमें तुम SrCl2 डाल दो, तो Sr2+ विल रिप्लेस Na+। तो एक Sr2+ डालोगे तो कितना वैकेंसी क्रिएट होगी टू मेंटेन द चार्ज वन। न्यूट्रलिटी? 1. 1। तो नंबर ऑफ वैकेंसी क्रिएटेड शुड इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ Sr2+ एडेड। हेलो, क्लियर है? यस सर। द cationic वैकेंसी, ये चार्ज ही नहीं हो गया। द cationic वैकेंसी thus produce are equal in the number to that Sr2+। वही है, उसी में एक क्वेश्चन है यहाँ पे, एक न्यूमेरिकल NCERT का, वो कराना जरूरी है, छूट जाएगा आपसे। सब इंटेक्स क्वेश्चन है, इंटेक्स क्वेश्चन ट्राई करिएगा। NCERT के साथ क्वेश्चन ट्राई करना, थ्योरेटिकल वाला। If NaCl is doped with this, what is the concentration of cation vacancy? अब ये थोड़ा क्वेश्चन का जो फ्रेम है वो अजीब सा है, इसको समझ, पहले क्वेश्चन समझते हैं। हम क्या कर रहे हैं, 10⁻³ मोल्स ऑफ क्या ऐड कर रहे हैं, SrCl2 पर 100 मोल ऑफ NaCl। 10⁻³ अपॉन 10⁻2 मोल्स ऑफ SrCl2 पर क्या हो जाएगा, मोल ऑफ NaCl कितना हो गया, 10⁻5 मोल्स हो गया। कितने Sr2+ होंगे 10⁻5 मोल्स में? कितने? हेलो, इतने Sr2+ डालोगे ना, Yes, sir. तो वैकेंसी कितनी क्रिएट होगी, सेम। Yes. तो 10⁻⁵ इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 वैकेंसीज पर मोल ऑफ NaCl, यही आंसर हो जाएगा। अब क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन बोला है कि किस में एक्सप्रेस करो, कुछ मेंशन नहीं किया है, तो देयर इज नो अदर ऑप्शन। 1.24 देखिए, एल्युमिनियम लाइन क्यूबिक क्लोज पैक, मतलब CCP, मतलब FCC, मतलब Z क्या है, 4। मेटालिक रेडियस दिया हुआ है, अगर FCC है तो क्या फंडा होता है, √2 इक्वल टू 4R। ए अननोन है, R दिया हुआ है 125 पिकोमीटर, ए मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। Yes, sir. तो ए का क्यूब भी मिल जाएगा। तो पूछा हाउ मेनी यूनिट सेल आर देयर इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्युमिनियम, 1 सेंटीमीटर क्यूब टोटल वॉल्यूम है अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, सो दैट विल बी द आंसर। आंसर क्या होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन ए क्यूब। बस यूनिट का मेंशन करना, वहां पे ए निकलेगा पिकोमीटर में, यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा सेंटीमीटर में, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स मिल जाएंगे।
गोल्ड, गोल्ड क्रिस्टलाइन एफसीसी यूनिट सेल, लेंथ ऑफ साइड, तो एक ही बात कर रहा है। अगेन रूट टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4r। वही करना है क्वेश्चन में। हमेशा डेंसिटी के ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं, देखो ज्यादा से ज्यादा। बीसीसी बोल दिया तो जेड की वैल्यू क्या हो गई, 2। डेंसिटी गिवन है, एटॉमिक मास गिवन है, क्या अननोन बचा, आर। आर निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, ए। क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जेड इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब, तो इससे ए निकल जाएगा और ऐसे आप आर निकाल लेना। अब बीसीसी में व्हाट इज रेडियस रेडिएशन, √3 इक्वल टू 4r। समझ में आया बेटा। यस सर। बुकलेट करिए, बुकलेट भी क्यों छोड़े हम लोग। सारे सॉल्व एग्जाम्पल देखिएगा। सिर्फ 9 से 15 तक करके बताइए। 9 है, 9 17 तक, क्विक नोट अपने बुकलेट में करिए, 9 से 17 तक। जितना टाइम बचा उसमें आराम से हो जाएगा। अपने बुकलेट में 9 से 17 तक करिए।
क्वेश्चन बना? हेलो, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ स्फेयर्स कंटेन्ड इन वन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। वन बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में कितना होता है सेट? 2। फेस सेंटर्ड में कितना होता है? 4। क्या आंसर होगा, है ना? The number of atoms contained in one body centered cube, same question. 2. The number of atoms per unit in a crystal. जब पर यूनिट सेल में 2 ही पार्टिकल्स हैं, मतलब कौन सी यूनिट सेल हो गई? सेम क्वेश्चन हो गया उल्टा। उसमें बीसीसी में पूछा कितने होते हैं? 2 होते हैं। 2 पर यूनिट सेल कितने किसमें होते हैं? बीसीसी में होते हैं। एफसीसी नेबरिंग नंबर ऑफ एटम्स, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। क्या होता है एफसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर? 12। सिंपल क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 6। पीसीसी में क्या होता है? 8। एफसीसी में क्या होता है? 12। 13 करिए। प्रश्न बना? हेलो, तो कौन सा क्वेश्चन? कोई 13 नंबर बना ही नहीं, बता पहले। 12 तो डिस्कस कर दिया मैंने, 13 नहीं पूछूंगा ना। सर सी है क्या? बना? हाँ, सी है। सी आंसर है क्या? आंसर क्या बोलना, आंसर क्यों बोल दिया क्या? आंसर देख के बोल दिए। फेस नहीं सर, सेंटर्ड, वो अंदाज अंदाज लग रहा था। फेस सेंटर्ड क्यूबिक बोल दिया। ए कहाँ पे प्रेजेंट है? दिया हुआ है कॉर्नर पे। ए कितना होगा? बोलो। 1। और बी कहाँ पे प्रेजेंट है? 3। अब कहता है कि एक एटम एटम एक कॉर्नर से मिसिंग है। कितना मिसिंग है? और बी तो 3 है। अब ए कितना हो गया? ए 7/8, B3। क्या हो जाएगा फॉर्मूला? होना चाहिए था पहले, क्या फॉर्मूला होना चाहिए था? AB3। तो वो कह रहा है कि मिसिंग होने के बाद बताओ फॉर्मूला क्या है।
14 करिए 14 का। अब कहता है कॉपर कंस्टिट्यूटिंग सीपीसीपी लैटिस। सीसीपी क्या होता है? तो कॉपर कितना हो गया? 4। कोई कहता है कि हम बीसीसी लैटिस को फॉर्म कर रहे हैं। ऊपर फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट था, और कॉर्नर और फेस सेंटर पे अलग अलग थे। बट यहाँ पे कॉपर कहता है फेस सेंटर्ड लैटिस बना रहा है वो। डेफिनेटली कैसे आया होगा? 8 into 1/8 plus 6 into 1/2, that is what? 4. Silver atoms occupy edge centers. Silver occupies edge centers. Edge centers कितने होते हैं? 12. कॉर्नर का एज की कंट्रीब्यूशन क्या होती है? 1/4. गोल्ड ऑक्यूपाई व्हाट? बॉडी सेंटर। हो गया। और कॉपर 3, सिल्वर 3, एयू व्हाट 1। 15 करिए। तो टेबलर फॉर्म में जो आंसर आपके बुकलेट में दी हुई है उसको फॉलो करिए, वो हेल्प कर देगी काफी आपको। सर हो गया। हो गया। क्या दिया? बीसीसी है बेटा। बीसीसी का मतलब √3a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4r। समझ गए? यस सर। अब ए दिया हुआ है, रेडियस निकालना है। 16 17 करिए।
हो गया, क्यूबिक बोल दिया, एक्स एंड वाई, एक्स आइटम कहाँ पे है, कॉर्नर पे, एक्स कितने हो जाएंगे 1, वाई कहाँ है, फेस सेंटर पे, तो वाई कितने हो जाएंगे 3, फॉर्मूला क्या हो गया, एक्स वाई 3, कंपाउंड इज फाउंड बाय एलिमेंट ए एंड बी, ए आइटम एट द कॉर्नर, बी आइटम एट द सेंटर, द बॉडी सेंटर, ए भी 1, बी भी क्या 1, डेंसिटी पोटेशियम है बीसी से स्ट्रक्चर, जेड क्या होगा 2, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जेड इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यू, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, so what they have given 2r, 2r is what 4.52, r की वैल्यू 4.52 अपॉन 2 और रूट 3 a इक्वल टू 4r होता है, a इक्वल टू क्या होगा 4r अपॉन रूट 3, a निकल जाएगा, तो यहाँ पुट कर देंगे, n पता है, m पता है, m क्या है 39, z पता है 2, डेंसिटी निकल जाएगा। सिमिलर फॉर्मेट में अब रिमेनिंग भी ट्राई करें। मंडे को डिस्कस कर देंगे एक्सरसाइज 1, कुछ नहीं एक्सरसाइज 1 में, और 2 3 कर लें, वो भी उसमें कुछ नहीं है। सब एक केस रह गया बेटा, वो डिस्कस कर लो, वो डिस्कस कर लिया क्या मैंने, डायमंड वाला, डायमंड डिस्कस किया, डायमंड का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था क्या, नहीं सर। डायमंड करना है तो Zn2 प्लस प्लस सल्फाइड आयन को मुझे पता है √3/4 FeCl होता है, तो जो डायमंड का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ZnS जैसा होता है। ZnS में 2 पार्टिकल है, जिंक सल्फाइड प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल बॉन्ड, सल्फर प्रेजेंट इन मोड ऑफ FeC लैटिस और कॉर्नर ऑफ फेस सेंटर्स पे, तो दोनों जगह पे कार्बन ही डाल दो, तो जिंक भी, जिंक कितने होते हैं एक यूनिट सेल में, जिंक कितना होता है एक यूनिट सेल में, जिंक कितने होते हैं 4, और सल्फर भी कितने होते हैं 4, तो Z कितना हो जाएगा फॉर डायमंड 8, ये दोनों जगह पे कार्बन ही है ना। यस सर। एनी डाउट इन दिस, नो सर। तो अब वही लगा दो फॉर्मूला, Rc प्लस Zn की जगह पे Rc तो रेडियस ऑफ कार्बन, हेलो, Zn की जगह पे क्या लगा दो, बोलिए, कार्बन, रेडियस ऑफ कार्बन। कार्बन, तो Rc प्लस Rc इक्वल टू 3/4 FeC, Rc वैल्यू मिल गया और A का वैल्यू मिल गया, तो पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, Z/4/3 पावर के अपॉन AQ, इन प्लेस ऑफ A क्या पुट कर देंगे 8Rc अपॉन √3, √3 पाई 16 हो जाएगा। BCC में पैकिंग फ्रैक्शन क्या होती है √3 पाई बाई 8, तो यहाँ पे क्या आ रहा है उसका हाफ आ रहा है, हाफ ऑफ √3 पाई बाई 8, तो BCC का जो पैकिंग फ्रैक्शन है 68%, उसका हाफ 34% होता है डायमंड में। तो डायमंड का स्ट्रक्चर जानना मतलब जिंक सल्फाइड को जानना, और एनी टेट्राहेड्रल वॉइड ये वैलिड है, हमेशा हमेशा वैलिड है। बुकलेट आप कंप्लीट करने देना, हो सकता है स्वराज, स्वराज वैष्णव सुन रहे हो सुशांत सब लोग, अक्षर पूरा कंप्लीट करना का हो पाए हो जाएगा, तो इसमें करने में टाइम लगेगी। 1 तो पक्का से करिएगा सब लोग, सबों के लिए, लेकिन अगर कर पाए तो तीनों कर लीजिए। और वैष्णव मुझे एक्सरसाइज 2 भेज देना, ओके सर। एक्सरसाइज 2 का स्कैन करके भेज देना, तो मेरा एक्सरसाइज 2 मैच नहीं कर पाते ना, इसलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रो स्टार्ट करेंगे। सर हाँ बोलो, सर वो एक्सरसाइज 2 का पूरा है या वो जेई मेंस ऑनलाइन वो पूरा वाला? भेज देना, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी, पूरा भेज देना, ओके 2-3 पेज ही तो होगा, ज्यादा नहीं होगा, ओके सर। ठीक है, ठीक है ना। या एक काम हाँ करना, सर। वैसे तुम कब भेजोगे ना, बता दूं आपको,
सॉलिड स्टेट का, सॉल्यूशंस का, केमिकल काइनेटिक्स का और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक साथ एक ही बुकलेट में रहता है, एक साथ ही भेज देना। ओके सर। स्कैन ही करना पड़ेगा ना बुकलेट से, कैसे करोगे? हाँ बोलो। सर, स्कैन ही कर लूंगा हाँ, या कर लेना, फोटो फोटो निकाल हर के दो भेज पेज होगा, एक साथ आ जाएगा तो फिर मैं बार बार नहीं मांगना पड़ेगा आपसे, ठीक है? फिनिश द बुकलेट। चलिए, Bye, sir. Thank you, sir.